दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। यह वीडियो संबंधित है आपकी एग्ज़ाम डेट से, वर्ग 3 से संबंधित यह वीडियो रहेगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि एमपीटीटी वर्ग 3 की परीक्षा की जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है, अब ये पहली बन गई है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम डेट थी उसको बढ़ाया गया, फिर जो दी गई उसको बढ़ाया गया, फिर जो दी गई उसको बढ़ाया गया, और अब फिर से एग्ज़ाम डेट बढ़ने वाली है, मुझे ऐसा लगने लगा है। अब मुझे क्यों ऐसा लगने लगा है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पीवी कंट्रोलर हैं जो, उनसे मैंने बात की है, कॉल पर मैं अक्सर बात करता रहता हूं जब भी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, रिजल्ट को लेकर हो, एग्ज़ाम को लेकर हो, पेपर जो मॉडल आंसर सीट हो उसको लेकर, किसी भी तरह की कोई भी अगर समस्या पैदा होती है तो मैं सीधा यहाँ वहाँ कोई भी सोर्स का इस्तेमाल फिर मैं नहीं करता, क्योंकि अफवाहें 50 तरह की आती हैं, यूट्यूब चैनल 50 तरह के हैं, न्यूज़पेपर 50 तरह के हैं। मुझे किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं हो पाता है, और मैं भी आप तक सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचाना चाहता हूँ। इसलिए मैं डायरेक्ट पीवी कंट्रोलर से कॉल पर बात करके आप तक ऑडियो रिकॉर्डिंग पहुँचाता हूँ। इस वीडियो में भी आपको ऐसा ही कुछ सुनने को मिलेगा। मुझे ये रिकॉर्डिंग इसलिए डालनी पड़ती है क्योंकि कुछ ऐसे, हालांकि अधिकतर जितने भी मेरे दोस्त हैं मुझ पर भरोसा करते हैं, लगातार निरंतर मेरे वीडियोस देखते हैं और मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नए कैंडिडेट होते हैं जिन्हें भरोसा करना थोड़ी सा मुश्किल होता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर किसी को मैं भरोसा दिलाऊं। तो इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। हालांकि मैं पहले भूल गया था कि मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन तो पूछ ही लिया था कि सर वर्ग 3 के एग्जाम डेट बढ़ेगी या कब से होंगे। उसके बाद आपको रिंग विंग कुछ सुनाई नहीं देगी, सीधा वो क्या बोल रहे हैं वो सुनाई देगा। तो चलिए पहले आप लोग सुन लीजिए। सर ये वर्ग 3 की एग्जाम डेट फिर से बढ़ने वाली है क्या? थोड़ी दिन बढ़ेगा जी, तो पक्की बात है। तो 15-20 दिन बढ़ेगा सर कि डेट एक से आध होंगे, महीने? ये डेट नहीं पता अभी। सर एक आध महीने बढ़ेंगे कि 15 दिन? अरे अब यही बता रहे हैं, हम फिर बात ही नहीं हुई, हम डेट नहीं बताया तुम्हें। जेल पैरी के साथ? राइटिंग में तभी बता पाएंगे। जेल पैरी के साथ तो नहीं होंगे ना सर? जेल पे साथ कैसे हो जाएंगे, इतना काउंट चल रहा है इसमें भी। नहीं, ग्रुप सेंटर 4, है क्या? ग्रुप 5 सर, ग्रुप 5 सॉरी। ग्रुप 5 तो चल रहा है, ग्रुप 5 तुम्हारा है ही, एडमिट कार्ड जारी हो गया, इसमें क्या पूछा। अच्छा सर, ये भी सुनने में आ रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं तो उनने सेंटर रिजर्व कर लिए हैं, तो फिर आप कैसे फिर एग्जाम कराओगे? वो तुम सुना होगा, तुम्हारी लैंग्वेज है, हमें कोई मतलब नहीं उन चीजों से। हम अपने आपके एग्जाम सेंटर अलग है हमें मतलब? जब मिलेंगे सेंटर तो हम परीक्षा करा ही रहे हैं और कराएंगे। चलिए, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि उनने क्या कहा है। वास्तव में उनने जो कहा है वो थोड़ी थोड़ी सबको पता ऑलरेडी लग गया है कि अब 2 जनवरी से आपके एग्ज़ाम नहीं होने वाले। तो यहाँ पर मैं अपना प्रतिशत जो दूंगा, 100% नहीं होने वाले हैं, वो दूंगा 2 जनवरी को। 2 जनवरी डेट आपकी खारिज कर दी जाती है यहाँ पर। अब बात आती है 18 जनवरी की। 18 जनवरी इसलिए क्योंकि आपके ग्रुप 5 के जो एग्ज़ाम ख़त्म होंगे उसके बाद मकर संक्रांति है, और इसके बाद 18 को मंडे है, तो यही मान सकते हैं कि 18 से संभावना आपकी है कि एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की बात भदौरिया जी ने मुझे बताई है, पीवी कंट्रोलर जो हैं उनने जो मुझे बताई है, उसके हिसाब से पूरी संभावना नहीं लगती है, 100% संभावना नहीं लगती है कि 18 जनवरी से भी आपके एग्ज़ाम हो पाएंगे। लेकिन इसको दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर 50% फिर भी संभावना पाई जा रही है कि आपके 18 जनवरी से एग्ज़ाम हो सकते हैं। अब बात करें क्या 18 जनवरी के बाद एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो बिल्कुल 18 जनवरी के बाद आपके फिर एग्ज़ाम होने की संभावना भी 50% हो जाती है। टोटल होता है 100%। 2 जनवरी तो क्रॉस मार दिया यानी 0, अब बचा आपका 100, तो 50 आपका हो जाता है 18 जनवरी से, और बाकी का 50 हो जाता है जनवरी के बाद। यानी अभी पीवी कंट्रोलर के द्वारा भी कोई ऐसी डेट नहीं बताई गई है कि जिस पर मुहर लगाई जा सके। बस इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2 जनवरी से आपके एग्ज़ाम होंगे नहीं, अब ये एग्ज़ाम आपके 15 जनवरी के बाद ही होंगे। अब 15 जनवरी के बाद तो 18 जनवरी भी आती है, जनवरी के बाद फरवरी भी आती है। इसका जो आकलन है, एनालिसिस है, वो मैं बहुत जल्दी करके आप तक पहुंचाऊंगा। संभावना है कि अगले वीडियो में बताऊं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें, डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ कहीं ये नहीं है कि मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ दूँ या कोई यहाँ वहाँ के सोर्स से आप तक जानकारी पहुँचाऊँ। डायरेक्ट पीवी कंट्रोलर से बात करूँगा, उनने क्या कहा है वो आप तक पहुँचाऊँगा। इसलिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो ये समझिए कि मध्य प्रदेश की सबसे सटीक, सबसे सही और सबसे पहले जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। जितने लोग पहले से जुड़े हैं अब उनका भरोसा और मजबूत हो गया है, जितने लोग नए हैं उनका स्वागत है। आप लोग एक बार जुड़ें चैनल से, आपको पता लगेगा कि इस चैनल पर कितने जिम्मेदारी से, यहाँ एक दिन में 2, 3 या 4 वीडियो नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचाई जाती है, ताकि आपको, हाँ ज़रूरत पड़ने पर बनाए भी जाते हैं लेकिन अननेसेसरी नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए आपके समय का ख्याल रखा जाता है, जो आपके लिए ज़रूरी है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब भदौरिया जी से मैं अगली बार बात करूँगा, चूँकि 15 तारीख तक तो आपके एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं, अभी आपके पास 1 महीना है। अभी मैं भी, आप अगर देखें प्लेलिस्ट में, 2-3 दिन में ही आप
तक कोई वीडियो ला पाता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ कि लगातार तैयारी कराई जा रही है। मुझे टेस्ट पेपर बनाने पड़ते हैं, एनालिसिस करना पड़ता है, और ज़्यादातर वो क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ते हैं मुझे जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। 30 टेस्ट मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके जो एग्जाम चल रहे हैं वो लगातार 15 से 20 दिन तक चलेंगे, 2-2 शिफ्ट में। तो 30 टेस्ट में ले रहा हूं और 30 पीडीएफ, यानी 60 टेस्ट में दे रहा हूं। मेरी कोशिश ये है कि मेरे टेस्ट से कोई भी एक क्वेश्चन बाहर ना जाए, भले ही कितनी शिफ्ट में एग्जाम होना हो। इसलिए लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, सरल, मध्यम और कठिन, किसी भी तरह का प्रश्न आए वो आपके चंगुल में फंस जाए और आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर दें। यहाँ पर जो मैंने अभी आती है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो जितने भी मेंबर्स, जितने भी फ्रेंड्स मेरे चैनल से मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट दे रहे हैं लगातार, उनका परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। 15 दिसंबर को जो टेस्ट हुआ है, 13 नंबर उसमें किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। ये फीमेल ग्रुप में जुड़ी हुई मेंबर है मानसी चौरसिया, इनके 148 स्कोर किया है 150 में। ये देखिए आप लोग, 150 में 148। योगी पारासर 145 स्कोर किया है, दीपक शर्मा 141 स्कोर किया है, राजीव श्रीवास्तव 136 स्कोर किया है। इसके बाद स्वाति सिकरवार 135, आरती 135, लक्ष्मी धाकड़ 133, शैलेंद्र तोमर 131। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नंबर हैं जो 125 प्लस अब आने लगे हैं। आस्था चौहान 131, विनोद प्रजापति 130, भूपेंद्र सिंह 128, फूल सिंह लोधी 123, शोभा पुष्कर 121, अंकिता गुप्ता 119, पूनम पांडे 119, देवेंद्र 118। और भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आई होप कि आपको इतना आइडिया लग गया होगा। अगर आप अभी भी एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं, ना डाउनलोड किया है, ना आप टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप बहुत 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 पीछे हो जाएंगे। क्योंकि एप्लीकेशन पर आप टेस्ट लगाते हैं, आपको रैंक पता चलती है, मेरिट पता चलती है। और मैं आपसे बार बार यही बोलूँगा, मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट और सबसे डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज़ है जो मैं यहाँ पर लगवा रहा हूँ। 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, 30 पीडीएफ टेस्ट मिलेंगे। अभी किसी ने कुछ भी मिस नहीं किया है, क्योंकि जितने टेस्ट होते जा रहे हैं वो आपको एप्लीकेशन पर शुरुआत से मिल जाएंगे। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, नहीं दी गई है या ग्रुप फुल हो गया है तो आप लोग ऑडियो से अपना नाम बताएं, 9981167757 पर मैसेज कर दें। सक्सेस नोस्ट और टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको आपकी मंजिल मिले, 125 प्लस आप स्कोर कर पाएं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत जल्दी एग्जाम कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि मुझसे बहुत टाइम से जुड़े हैं, उन्हें एक एक क्वेश्चन नज़र बंद करके रट गया है। मतलब क्वेश्चन केवल उन्हें एक स्कैनर होता है ना, स्कैन कर लेता है क्वेश्चन को, ऐसे ही इन्हें केवल एक क्वेश्चन स्कैन करना है और तुरंत दिमाग में उनके क्लिक हो जाना है कि इसका 4 में से आंसर क्या है। ऐसे ही आपकी नज़र में क्वेश्चन बस जाएं और आपको दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, आपको पता चल जाएगी आंसर कौन सा है। मुझे ये चाहिए। तैयारी बस नहीं कराई जाती है, यहाँ पर आपके दिमाग में सॉफ्टवेयर डाल दिया जाएगा कि क्वेश्चन आपने पढ़ा और डिटेक्ट हो गया और आंसर ऑटोमेटिक क्लिक हो जाए और पटाख से आप आंसर लगा दें। इसलिए आप देखेंगे 50-50 मिनट, 60-60 मिनट, यानी एक एक घंटे में स्टूडेंट पूरा पेपर कर रहे हैं और 140-135 नंबर तक स्कोर कर रहे हैं। यही चाहिए था मुझे। अच्छा लगता है देखकर कि जितने मेंबर मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं वो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देने लगे हैं एप्लीकेशन पर जुड़कर मॉक टेस्ट में। जितने लोग नहीं जुड़े हैं, अभी नए हैं, मैं फिर भी यही कहूँगा कि अभी आपके पास टाइम है 1 महीने का, सभी टेस्ट आप लगा डालें। बीच के जो दिन होते हैं जिनमें टेस्ट नहीं होता उनमें आप टेस्ट पढ़ें, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दें। आप भी 125 प्लस कर पाएंगे और साथ में खुशियां मनाएंगे आपके मेरिट में आने की और सिलेक्शन की। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसको जॉब की ज़रूरत हो और वो ये टेस्ट मिस कर दें। बहुत सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड बैच में जुड़ चुके हैं, लगातार टेस्ट लगा रहे हैं। 1 दिसंबर से अल्टरनेटिव टेस्ट शुरू हो चुके हैं। ये आप डेट देख सकते हैं कि किस किस डेट पर टेस्ट चल रहे हैं। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, मतलब इजी लेयर, मॉडरेट लेयर और टफ लेयर। हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, हर तरह के टेस्ट यहाँ पर करेंगे जिनके पीईबी एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। सक्सेस टेस्ट सीरीज़ के द्वारा ये टेस्ट लिए जा रहे हैं। सक्सेस टेस्ट सीरीज वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में भी बहुत सारे मेंबर्स ने टेस्ट सीरीज लगाई थी और उनका चयन भी हुआ है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि जितने लोग वर्ग 3 की मुझसे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, उन्हें यहाँ पर 125 प्लस स्कोर कराया जाए। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एग्जाम के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल वर्ग 3 पर फोकस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ सबसे पहले वर्ग 3 का एग्जाम होने वाला है पीईबी के द्वारा। यहाँ पर आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट और गाइडेंस, मोटिवेशन, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। कुछ नहीं करना है, 9981167757 पर आपको व्हाट्सअप कर देना है, ऑडियो से अपना नाम बता देना है। मेल है तो मेल ग्रुप में जोड़ देंगे, फीमेल है तो फीमेल ग्रुप में जोड़ देंगे। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट प्ले स्टोर पर जाकर आप या लिंक पर या कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। अब देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड करने से होगा क्या, यहाँ पिछले जो जनवरी से आपके फॉर्म भर चुके हैं तब से संडे टू संडे टेस्ट चलते हैं
अब चूंकि एग्जाम को कम टाइम बचा है तो यहाँ पर अभी अल्टरनेटिव यानी एक दिन छोड़ एक दिन टेस्ट चल रहे हैं। अब जितने कैंडिडेट बहुत पहले से जुड़ चुके हैं उनके 135 से 140 अंक तक आने लगे हैं, जबकि मेरा टारगेट 125 प्लस अंक दिलवाना है मेन एग्जाम में। अब यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा ली जाती है मध्य प्रदेश की सबसे डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर जितने आपके अंक आते हैं उससे 10 से 15 नंबर आपको ज़्यादा मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और अगर कोई टेस्ट सीरीज आप लगाते हो तो वहाँ आपको जितने टेस्ट में नंबर आपके आते हैं उससे 10 या 15 कम नंबर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद ही आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। मेल फीमेल के अलग ग्रुप है, वहाँ से आपको जोड़ लिया जाएगा। मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसा मेंबर जो अब तक जुड़ा ना हो, पता नहीं आप लोग कहाँ कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई गाइडेंस मोटिवेशन डायरेक्शन कुछ मिल रहा है आपको प्रॉपर कि नहीं मिल रहा है। मैं अगर 1 साल से मशक्कत कर रहा हूँ वर्ग 3 में तो मेरी मेहनत बेकार ना जाए, और जिसको जॉब चाहिए वो तुरंत आकर जुड़े और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करते जाएं। आपके इजीली 125 हो जाएंगे। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है स्कोर करने का, लेकिन अगर आप जुड़कर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फॉल्ट है। आपका वेलकम है, फटाफट आप आइए, जो चीज़ें बता रहा हूँ फॉलो कीजिए। और शुरुआत में आपके कम अंक आ सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और नोट्स पढ़ते रहेंगे तो आपका स्कोर उतना हो जाएगा जितना आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए। ठीक है फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।